भूल जाइए आदि पुरुष के उस कार्टून जैसे बीएफएक्स को और भूल जाइए वो टपोरी डायलॉग्स, क्योंकि निर्देशक नितेश तिवारी ने आखिरकार रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 4 मिनट 9 सेकंड के इस विजुअल धमाके ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। रणवीर कपूर का राम अवतार, यश का खौफनाक रावण रूप, साई पल्लवी और हॉलीवुड लेवल का बीएफएक्स। आज के इस वीडियो में हम ट्रेलर का वो असली ब्रेकडाउन करेंगे जो आपने पहले नहीं देखा होगा। लोगों को ट्रेलर में क्या क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सी ऐसी छिपी हुई बारीकियां हैं, सनी देओल के हनुमान जी का क्या सीक्रेट है, रणवीर, साई पल्लवी और एसएस राजामौली को लेकर पब्लिक क्या बोल रही है, और रामानंद सागर वाली रामायण से किस बात पर हो रही है तुलना। वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत यानी इसके बीएफएक्स की। याद है ना आदि पुरुष के समय कैसा कार्टून जैसा ग्राफिक्स दिखाकर हमारा दिल तोड़ दिया गया था। लेकिन नितेश तिवारी ने इस बार वो गलती नहीं दोहराई है, और इसके पीछे हाथ है प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की कंपनी डी नेक का, जो हॉलीवुड में 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है। ट्रेलर में जब सोने की लंका का महल दिखता है या वो पुष्पक विमान और आसमान में उड़ते हुए रथ दिखाई देते हैं तो साफ पता चलता है कि पैसा और मेहनत पानी की तरह बहाया गया है। विजुअल के मामले में यह ट्रेलर वाकई इंटरनेशनल लेवल का है। और अब आते हैं किरदारों पर। भाई साहब, लंकापति रावण के रूप में यश ने तो महफिल ही लूट ली है। उनका वो सोने का डार्क कवच, उनकी आंखों का गुस्सा, और जब वो डायलॉग बोलते हैं तीनों लोकों में एक ही राजा होगा, तो स्क्रीन पर उनका रौब देखने लायक है। वहीं दूसरी तरफ माता सीता के रूप में साई पल्लवी की सादगी ने सबका दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बिना किसी लाउड मेकअप के उनकी आंखों के ठहराव में वाकई सीता माता की छवि दिख रही है। इन दोनों की कास्टिंग इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है रणवीर कपूर की आवाज को लेकर। देखने में रणवीर कपूर प्रभु श्री राम के रूप में बहुत दिव्य और सौम्य लग रहे हैं। उनका लुक परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही वो डायलॉग बोलते हैं जनता कह रही है कि उनकी आवाज में वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वाला भारीपन और प्राचीन ठहराव थोड़ा मिसिंग है। कुछ लोगों को उनकी डायलॉग डिलीवरी में अभी भी मॉडर्न टच लग रहा है। अब ये तो फिल्म के आने पर ही पता चलेगा कि नितेश तिवारी ने रणवीर से ऐसा वॉइस टोन क्यों रखवाया। इसके बाद लोग तुलना करने लगे रामानंद सागर की रामायण से। इसमें अरुण गोविल राम बने थे। वो कैसे डायलॉग बोलते थे? रामानंद सागर की रामायण में जब अरुण गोविल बोलते थे तो उनमें 80 के दशक की वो सादगी और भक्ति भाव था। आज नितेश तिवारी के पास 4,000 करोड़ का बजट और 4K विजुअल्स तो है, लेकिन क्या 2026 के रणवीर कपूर उस आध्यात्मिक ठहराव को छू पाएंगे? यही इस फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसके अलावा कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स भी हैं जो बहुत से लोग ट्रेलर में मिस कर गए हैं। बैकग्राउंड के दृश्यों में ध्यान से देखिए, इंद्र के हाथी ऐरावत और कुबेर की सेना पर रावण का हमला दिखाया गया है। वहीं सीता हरण के समय आकाश में जटायु और रावण के रथ का 4K एरियल युद्ध देखने लायक है। ट्रेलर आने के बाद एक और बड़ी चर्चा छिड़ गई है, क्या नितेश तिवारी रामायण से एसएस राजामौली का साम्राज्य जला पाएंगे? सोशल मीडिया पर फैंस दो गुटों में बट गए हैं। एक तरफ राजामौली के फैंस हैं जो कह रहे हैं कि बाहुबली और आरआरआर जैसी ग्रैंडनेस और मास एक्शन सिर्फ राजामौली ला सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नितेश तिवारी के सपोर्टर्स का कहना है कि नितेश तिवारी ने दंगल बनाई है और वे कहानी में इमोशन डालना जानते हैं। रामायण जैसी पौराणिक कथा में सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि राम, सीता और रावण का इमोशनल कनेक्ट सबसे जरूरी है, जो नितेश तिवारी लाते दिख रहे हैं। लोगों को ट्रेलर में एक बात की कमी और खली, बजरंगबली हनुमान की। ट्रेलर से बजरंगबली हनुमान गायब है, लेकिन कुछ लोग इसे मेकर्स का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बजरंगबली हनुमान के रूप में सनी देओल का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनकी जो शेर जैसी दहाड़ सुनाई दे रही है ना, वो सीधे थिएटर में तालियां और सीटियां बजवाने वाली है। मेकर्स ने सनी पाजी का लुक छुपा कर रखा है ताकि वो थिएटर के लिए मास्टर सरप्राइज बने। इसके अलावा ए आर रहमान और हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक और मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के लिखे डायलॉग इस पूरे अनुभव को डबल करने वाले हैं। फाइनली अगर मुझसे पूछो तो यह ट्रेलर एक ब्लॉकबस्टर विजुअल ट्रीट है जो इस दिवाली सिनेमाघरों में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको यह ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में जचे या यश का रावण बाजी मार गया? सीता के रूप में साई पल्लवी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एक्ट अभी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।